नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। मैं अजित कुमार। आज आप लोग लेकर आए क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास का 10th के फिजिक्स में आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला पर वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इसके पर आधारित घटनाएं कौन कौन से घटित होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इस पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से वर्ण होता है, इसके बारे में बताएंगे। तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, कैसे घटित होता है वायुमंडल में, इस पर आधारित आज मैं आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा क्लास। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में बताएंगे। बहुत पहले वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है आप जानते होंगे, आप देखते होंगे। आप जब चूल्हा जलते रहता है, स्टोव जलते रहता है, उसके आसपास के क्षेत्रों को देखते हैं तो कुछ देखने में अजीब सा लगता होगा, कुछ हिलते डुलते दिखाई देता होगा। ऐसा आपको अनुभव होता होगा, आप देखते होंगे कहीं भी इस तरह का घटना है जहां पे लौ जलते हुए होता है, उस तरह का दिखाई देता है आपको। इसका कारण क्या है? इसके कारण यही है कि जब प्रकाश, वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, तो उसमें भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। पहला, तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना, तारा जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। दूसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच समय का बढ़ जाना। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच समय का बढ़ जाना। अब ये घटनाएं कैसे घटित होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, हमेशा पूछता है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं क्यों। या इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं जबकि ग्रह एवं चंद्रमा नहीं। व्याख्या करें। तो आप कैसे समझिएगा इसको, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो चूंकि आप समझिए आसान है, तारा जो है पृथ्वी से बहुत दूर है। तारा पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसके कारण तारे से चलकर आने वाली प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे वायुमंडलीय दूरी को तय करता है, और उसमें कम और अधिक जो होता है उसको भी, कम ठंडा, कहीं गर्म ज्यादा, कहीं ठंडा के कारण प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारा से चलकर आने वाले प्रकाश हमें कभी कम तो कभी अधिक दिखाई देता है, जिसे हमें लगते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। समझ गए? एक बार फिर से, तारे से चलकर आने वाले प्रकाश किरणें वायुमंडल में से गुजरता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश कभी कम तो कभी अधिक दिखाई पड़ता है, जिसे हम समझते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। क्लियर? तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, क्यों? क्लियर हो गया। अब चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता हुआ पता होता है? तो चंद्रमा जो है तारा से बहुत नजदीक है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए वह जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। तो क्लियर हो गया? पहला समझ गए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दूसरा इसमें है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच समय का जो है दूरी बढ़ जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच जो लगभग 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखाई देने लगता है।
सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने लगता, यानी कि वास्तविक न देख करके आभासी दिखाई प्रतीत होता, आभासी प्रतीत होता है। और निश्चित है सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य जो है से दिखाई देने लगता है। और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देते रहता है, सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देते रहता है। तो 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट उसके बीच का अंतराल जो है से बढ़ जाता है। यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण घटता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही यह घटनाएं घटित होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, क्या होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जब प्रकाश, आपको प्रिज्म के बारे में बताए होंगे, याद होगा प्रिज्म के बारे में आपको बताए होंगे। यदि आप नहीं देखे होंगे वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा प्रिज्म क्या होता है, इसे कैसे प्रकाश परिवर्तित होता है। तो जब भी प्रकाश किरणें को, श्वेत प्रकाश किरणें को, जब श्वेत प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वह किसी प्रिज्म से गुजारते हैं, किसी भी प्रिज्म से इसे गुजारा जाता है, तो वह 7 विभिन्न वर्णों में क्या होता है, विघटित हो जाता है। 7 विभिन्न वर्णों में जो है से विघटित हो जाता है, अलग अलग विक्षेपित हो जाता है। 7 विभिन्न वर्णों में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण मतलब कलर, रंग, रंग अलग अलग रंगों में क्या होता है, बट जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये देखिए श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारे तो ये अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है कि विभक्त हो जाता है, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ तो वर्ण विक्षेपण के कारण एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। जब वर्ण विक्षेपित हो रहा है, इसे एक पर्दा पर प्राप्त करेंगे तो एक रंगीन कलर जो है से पट्टी प्राप्त होता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाने के कारण जो रंगीन पट्टी प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। ये 7 अलग अलग रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से रंग होते हैं। ये होता है वेजेंटा, बैगनी, सबसे नीचे वाला जो होता है बैगनी होता है। उसके बाद जामुनी होता है, जामुनी। उसके बाद नीला होता है, नीला। उसके बाद हरा होता है। उसके बाद पीला होता है, पीला, नारंगी, और ये होता है लाल। ये रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन सा, ये रेड हो गया, आर से इसको सूचित करेंगे। नारंगी है, ऑरेंज जिसको कहते हैं, ऑरेंज ओ से इसको सूचित करेंगे। पीला है, येलो, इसको वाई से सूचित करेंगे। और हरा है, ग्रीन, इसको जी से सूचित करेंगे। और नीला है, ब्लू, इसको बी से सूचित करेंगे। और ये इंडिका है, जामुनी, आई से सूचित करेंगे। और ये बैगनी, ये आप कलर हो गया। ये 7 रंग होते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में, 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है।
श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। रंग कौन कौन सा है आप देख लिए। इसे शॉर्ट में याद रखने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं, वैजानी वैजानी हपी नारा हपी नाला, वैजानी हपी नाला, वैजानी हपी नाला। वै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, हा से हो गया हरा, हा से हो गया हरा, और पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, और ला से हो गया लाल। ये नीला है, नीला। क्लियर? इसको कैसे लिख सकते हैं? BIBGYOR, इसे याद कर सकते हैं आप। शॉर्टकट में ये नाम याद रखेंगे तो आपको पूरा कलर का नाम याद रहेगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है उसके बारे में जरा सा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है सबसे कम विचलित कौन हो रहा है, सबसे अधिक विचलित कौन हो रहा है। सबसे कम और सबसे अधिक। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर में है कलर, इसका विचलन सबसे कम है। क्योंकि प्रकाश यहाँ से जाना चाहता हल्का सा विचलित हुआ, वो हल्का सा उसका टर्न हुआ है। तो इससे प्रकाश लाल रंगों का विचलन सबसे कम होता है और उसके प्रकाश सबसे चाल जो है सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक लाल का, तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक लाल का, लेकिन विचलन सबसे कम, विचलन सबसे कम होता है। दूसरा है नारंगी, तीसरा पीला, उसके बाद चौथा हरा, पांचवा नीला, छठा जामुनी और सातवां बैगनी। यानी कि सबसे अधिक विचलन जिसका होता है, सबसे अधिक विचलन जिसका होता है वो होता है बैगनी। सबसे अधिक विचलन जिसका होता है बैगनी होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे कम चाल होता है बैगनी का। तो आप यहाँ पे समझ गए ये घटना है। और इससे जो प्रकाश का प्रवर्तन हुआ, यह घटना को दिखाने वाला यह प्रयोग करने वाले सबसे पहले थे न्यूटन। कौन प्रयोग किए थे? आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम फ्रिज से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। फ्रिज में का प्रयोग करके, किसको? फ्रिज में के प्रयोग द्वारा सबसे पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले कौन थे? सर आइजक न्यूटन। इन्होंने यह भी बताया कि ये जब दोहराया जाए तो पुनः एक वर्ण में मिल जाता है। तो ये जो हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से संबंधित। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और कौन कौन से कलर होता है, कौन कौन सा विक्षेपण होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम सीखेंगे प्रकाश का प्रकिरणन। प्रकाश का प्रकिरणन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का प्रकिरणन क्या होता है और कैसे होता है, उस पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो विद्यार्थी, प्रकाश जब क्या होता है कि वायुमंडल में गुजरता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं। वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जिस पर प्रकाश जो है पड़ता है। प्रकाश क्या होता है? पड़ता है। तो वो क्या होता है कि छिद्र आ जाता है। वो क्या होता है? छिद्र आ जाता है। जैसे मान लिया जाए आप पाइप से जो है किसी पिंड पर पानी डालते हैं तो वो जो है पानी जो है इधर उधर छिटला जाता है, पानी छितरा जाता है। उसी प्रकार प्रकाश जब आता है तो वायुमंडल में कणों से टकराकर वह छितरा जाता है, इधर उधर छितरा जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। समझ गए? प्रकाश का प्रकिरणन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में विभिन्न कणों से टकराकर इधर उधर छितरा जाता है, जिसे घटना को प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, प्रकाश प्रकिरणन के कारण वायु जो है आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसके कारण ही कैसे होता है? जब प्रकाश से वायुमंडल सूर्य की किरणें से चलते हैं, प्रकाश श्वेत प्रकाश चलता है तो वायुमंडल में जिसका तरंगदैर्घ्य कम अधिक होता है उसका जो है उसका प्रकिरणन कम होता है। उसका प्रकिरणन कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य
कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन जो है से कम है। नीला रंग का जो तरंगदैर्घ्य कम है, इसका विचलन भी कम है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। चारों ओर फैल जाता है नीला रंग, चारों ओर नीला रंग फैल जाता है, जिसके कारण हमें चारों ओर नीला ही दिखाई पड़ता है। चारों ओर हमें नीला रंग ही दिखाई पड़ता है। तो समझ गए आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। इसके बाद इसका टॉपिक है, इसका अगला बार समझा जाए तो कुछ दूरी पर वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव जब प्रकाश पर नहीं पड़ता है तो वहां पे कोई प्रकीर्णन नहीं होता, वहां पे कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। आकाश क्या दिखाई देता है? काला। क्योंकि वायुमंडल से ऊपर चल जाता है तो अंतरिक्ष में, वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है तो कोई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, कोई अपवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो जो है सो वहां पे काला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर से वायुमंडल खत्म हो जाए तो पूरा जो है से काला ही दिखाई देगा। क्लियर? इसके बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है रक्तताप दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों तक जो पहुंचता है वो लाल होता है। बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। और जो हमारी आंखों तक कलर पहुंचता है वह ज्यादा करके लाल ही होता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है से लाल दिखाई देता है। और इसी के कारण तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका जो उपयोग, लाल रंग का उपयोग होता है, वो खतरनाक वाले स्टेशन सिग्नल जो होते हैं, रेड क्रॉस जिसको कहते हैं, रेड जो ऐसे वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि कुहासे या धुआं की स्थिति में भी इसे देखा जा सकता है कि वहां पे खतरा है। तो इस तरह से ये चैप्टर आज का जो है से समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो या अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। यदि किसी प्रकार के आप सुझाव देना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट करें। आज के लिए बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।